सबल जानु विलंबित बाहु थी। अति सुपुष्ट समुन्नत वक्ष था। वह किशोर कला लसितांग था। मुख प्रफुल्लित पद्म समान था। यहाँ पर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है और उनके मुख को प्रफुल्लित पद्म यानी कि खिले हुए कमल के समान बताया गया है। कवि लिखता है कि उनका मुख प्रफुल्लित पद्म समान था। मुख खिले हुए कमल के समान सुंदर था और उनकी जो भुजाएं हैं सबल जानु विलंबित बाहु थी। यहाँ पर देखो संस्कृत निष्ठ शब्दों की बहुलता है और संस्कृत एक शब्द है अजान बाहु। अजान बाहु का मतलब होता है जिसकी बाह यानी जिसकी भुजाएं जानू जानू यानी घुटना नी जो होता है घुटने तक लंबी हो और यह सुंदर माना जाता है लंबी भुजाएं। तो कृष्ण की जो बाहें हैं सबल जानु विलंबित बाहु थी। उनकी बाहु या बाह जो कि सबल है मजबूत है और जानू विलंबित यानी घुटने तक लंबी है। अति सुपुष्ट समुन्नत वक्ष था और उनकी जो छाती है वक्ष है वो पुष्ट है और समुन्नत है यानी स्वस्थ है और पूरी तरह से विकसित है। वह किशोर कला लसितांग था। उनकी आयु किशोर है, किशोर वर्ग के हैं यानी न बालक हैं और न युवा हो गए हैं। वे किशोर वय के हैं, जैसे हम लोग टीनेजर्स बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं, उस उम्र के हैं। और उनका जो अंग है लसितांग था यानी कि उनका अंग जो है वो शोभायमान है। लसना मतलब शोभित होना और मिला दिया गया है लसितांग। ठीक है, अंग प्रत्यंग उनके शोभित थे। आगे सरस राग समूह सहेलिका सहचरी मनमोहन मंत्र की रसिकता जननी कल नादिनी मुरली थी कर में मधुवर्षिनी। अब श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन होगा तो कृष्ण से जुड़ी हुई बाकी जो चीजें हैं उसके सौंदर्य का भी वर्णन कवि करता ही है। और कृष्ण के हाथों में मुरली शोभायमान रहती है और वह मुरली कैसी है? वह मुरली सरस राग समूह सहेलिका यानी कि उस मुरली में रागों का समूह है। संगीत की जो सरस तरल राग रागनियां हैं वो मानो उस मुरली की सहेली है। और सहचरी मनमोहन मंत्र की मानो उस मुरली में मन मोहने का मंत्र विद्ध हो, यानी कि उनकी मुरली में राग है और साथ ही साथ उनका मुरली वादन इतना मधुर होता है कि ऐसा लगता है मानो मुरली में मनमोहन मंत्र समाया हुआ है। रसिकता जननी कल नादिनी और रसिकता उत्पन्न करने वाली है जो कि व्यक्ति को सरस बना देती है। उसकी ध्वनि, उसका नाद, ठीक है, नाद जो गूंज होती है, संगीत में जो गूंज होती है उसे नाद कहते हैं। कल यानी ध्वनि। तो उनकी मुरली में जो नाद है, जो ध्वनि है, वह रसिकता की जननी है, रसिकता पैदा करती है।
मुरली थी कर में मधुवर्षिणी, उनके हाथों में मुरली है ना। और कैसी मुरली है? जो कि ऐसा लगता है मानो मधुवर्षिणी हो, यानी मधु की बारिश कर रही हो। ठीक है। हाँ, क्योंकि उसमें राग है, रागनियां हैं, नाद है, सरसता है। तो ऐसी मुरली, और खुद कृष्ण इतने मनमोहक हैं, इतने मधुर हैं, इतना उनका रूप मन भावन है कि जब अपने हाथों में मुरली लेकर अधर पर लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि मुरली की ध्वनि में मधु की बारिश हो रही है। छलकती मुख की छवि पुंजता, छिटिकती छिति छू तन की छटा, बगरती बर दीप्ति दिगंत में, क्षितिज में क्षणदा कर कांति सी। आगे कहते हैं कि छलकती मुख की छवि पुंजता, उनका मुख जो है, मुख में जो आभा है, छवि यानी आभा, एक प्रकाश का, एक आभा का एक पुंज है, समूह है, और वह उनके मुख से वह छवि, वो प्रकाश छलक रहा है। छिटकती क्षितिछू तन की घटा, और ऐसा लगता है मानो कि तन की जो छटा है, तन की छटा यानी तन की जो कांति है, तन की जो चमक है, वो मुख की चमक से मिल जाती है। ठीक है। बगरती बर दीप्ति दिगंत में, और उनके मुख की जो सुंदर छवि है और तन से जो छटा निकल रही है, यह दोनों मिलकर के ऐसा लगता है मानो बगरती बर दीप्ति दिगंत में, दिगंत यानी आकाश है ना, दिशाओं का जो अंत हो, दिगंत। ठीक है। और उनकी वह दीप्ति जो है, जो चमक है शरीर की, उनके मुखमंडल की, वह चारों ओर फैल रही है। बगरती बर, बर मतलब श्रेष्ठ, और बगरती यानी फैलना, फैल रही है। क्षितिज में क्षणदा कर कांति सी, और ऐसा लगता है जब उनकी दीप्ति, उनकी चमक आकाश में फैल जाती है तो ऐसा लगता है मानो क्षितिज में, क्षितिज वह आभासी रेखा या आभासी माना जाता है स्थान जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हैं। हालांकि धरती और आकाश कहीं मिलते नहीं हैं, लेकिन मिलते हुए, हाँ, मिलते हुए प्रतीत होते हैं, लगता है ना। तो उसमें क्षणदा, क्षणदा यानी बिजली। ठीक है। जो एक क्षण में चमक करके गायब हो जाती है ना, वो क्षणदा है। और उसका कर, क्षणदा यानी उसकी जो चमक है, जो उसकी रोशनी है, उसकी कांति है, ऐसा लगता है कि कृष्ण के शरीर की छटा और उनके चेहरे की आभा यह मिल करके आकाश में इस तरह से फैल गई है कि क्षितिज में एक बिजली की सी कौंध चमक उठी है। मुदित गोकुल की जन मंडली, जब ब्रजाधिप सम्मुख जा पड़ी, निरखने मुख की छवि यूं लगी, त्रिषित चातक ज्यों घन की घटा। मुदित गोकुल की जन मंडली, गोकुल के जो लोग हैं, जो आम जन है, जनता का जो समूह है, वह मुदित है, प्रसन्न, प्रफुल्लित है, आनंदित है। जब ब्रजाधीप सम्मुख जा पड़ी, जब यह जनमंडली, गोकुलवासी, ब्रज के अधिपति, ब्रजाधीप है ना, ब्रजाधीप यानी श्री कृष्ण, जब उनके सम्मुख सामने जाते हैं, निरखने मुख की छवियों लगी, और इस तरह से
कृष्ण को के मुख को निहारते हैं। निहारना यानी बड़े प्रेम से, गौर से, ध्यान से, एक एक प्रेम में भर करके देखना। उनकी मुख की छवि को उस तरह से देखने लगते हैं। किस प्रकार से तुलना करता है कवि, जैसे तृषित चातक ज्यों घन की घटा। जैसे चातक जो है, जो प्यासा तृषित चातक है, वो जिस प्रकार से घन घन की घटा को, घनश्याम को देखता है, उस तरह से कृष्ण की छवि को देखते हैं गोकुलवासी। और यह जो तृषित चातक और घनश्याम का या बादल का बिंब है, जो यह तुलना है, यह तुलसीदास ने भी की है। और अपने साथ श्री राम के संबंध को लेकर कहते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक श्याम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। कि मेरा तो एक ही बल है, एक ही भरोसा है, एक ही आशा है और एक ही विश्वास है। और वो क्या है? वो है घनश्याम। जिस प्रकार से वह घनश्याम बादल चातक के लिए प्रेम का केंद्र होता है, एकाग्र प्रेम का केंद्र होता है, उसी तरह से राम भी मेरे एकाग्र प्रेम के केंद्र है। यहाँ चातक प्रेम का प्रतीक है, अनन्य प्रेम का प्रतीक होता है, गहरा प्रेम का प्रतीक, समर्पित प्रेम का प्रतीक है। तो ब्रजवासियों में वैसा ही समर्पण है श्री कृष्ण को लेकर। ठीक है।